ईडियम्स की इस सीरीज के अंदर हमने ऑलमोस्ट 18 ईडियम्स कवर कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम मज़ीद ईडियम्स को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं फसाद की जड़ को या झगड़े की वजह, काज ऑफ क्वेरल और डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जो डिवीजन थी प्रॉपर्टी की वो क्या थी? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स cause of quarrel. The next idiom is ask around. ask around कहते हैं कई लोगों से एक ही सवाल पूछना। इसके लिए हम यूज करते हैं इस idiom को ask around. To inquire with multiple people about something. किसी भी चीज के बारे में कई लोगों से पूछना, उसके लिए हम यूज करेंगे ask around. With example, I asked around but nobody had seen my wallet. The next idiom is at a stone's throw. इसका मतलब बिल्कुल करीब, थोड़ी दूरी पर, very close, not far. ऐसी चीज या ऐसी जगह या ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही करीब हो, ज़्यादा दूर ना हो, सो उसके लिए हम इस idiom का यूज करते हैं। With example, his office is at a stone's throw from my office. The next idiom is white heat. White heat कहते हैं शदीद जोश व खरोश, a state of intense passion or emotion. ऐसी स्टेट, ऐसी हालत जिसके अंदर जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो बर बर के उभर रहे हो, सो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करेंगे white heat. With example, her speech about justice was delivered at white heat. So the next idiom is at arm's length. At arm's length कहते हैं किसी भी चीज को फासले पर रखना, किसी भी चीज को खुद से दूर रखना। To keep someone or something at a distance. For example, we should avoid cribs and keep them at arm's length. And keep them at a distance or at arm's length एक ही मतलब है इन दोनों का। अब यहाँ पर जो वर्ड क्रिब्स का यूज किया गया है, एग्जाम के टाइम जो चीटिंग के लिए छोटी छोटी पर्चियाँ जो माइक्रो का यूज किया जाता है, उसे भी आप क्रिब्स कह सकते हैं। द नेक्स्ट इडियम इज एट द 11th hour. इट मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे में। फॉर एग्जाम्पल, दे चेंज देयर माइंड एट द 11th hour. उन्होंने अपना माइंड या अपने ख्याल या अपनी सोच तब्दील की, चेंज की। कब? आखिरी वक्त पर, एट द लास्ट मोमेंट। द नेक्स्ट इडियम इज गॉड्स ऐप. गॉड्स ऐप कहते हैं उस बंदे को जो कि पैदाइशी बेवकूफ़ होता है। अ बॉर्न फूल और समवन कंसिडर्ड नेव. नेव कहते हैं इनोसेंट को, मासूम को, या ऐसे बंदे को जिसके पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस ना हो, सो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेव. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गॉड्स ऐप एंड ट्रस्ट एवरीवन ब्लाइंडली. द नेक्स्ट इडियम इज़ ऑन द एपेक्स. एपेक्स कहते हैं किसी भी चीज़ की जो टॉप पोजीशन होती है, जो टॉप सरफेस होती है, उसे हम एपेक्स कहते हैं. ऑन द एपेक्स मीन्स एट द हाईएस्ट और कल्मिनेटिंग पॉइंट, मतलब बुलंदी पर, आला मुकाम पर. सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे शी इज़ ऑन द एपेक्स ऑफ हर कैरियर. वो अपने कैरियर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, सबसे पीक पॉइंट पर है, एज द चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट इज बिहाइंड द सीन. बिहाइंड द सीन कहते हैं पर्दे के पीछे या खुफिया तौर पर, इन सीक्रेट नॉट इन पब्लिक व्यू. विद एग्जाम्पल, आई थिंक दैट समथिंग दे वर डूइंग एट दैट टाइम बिहाइंड द सीन. वो उस वक्त कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे वो बिहाइंड द सीन, खुफिया तौर पर कर रहे थे. द नेक्स्ट इडियम इज बिसाइड द मार्क. बिसाइड द मार्क कहते हैं मौजू से हटकर, टॉपिक से हटकर, गैर मुतालिका, नॉट टू द पॉइंट, इर्रेलेवेंट. इर्रेलेवेंट कहते हैं नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक. द नेक्स्ट इज बैक आउट ऑफ. बैक आउट ऑफ कहते हैं वादा तोड़ना या पीछे हटना, अपनी बात से पीछे हटना. इसके लिए हम यूज करेंगे इस इडियम का बैक आउट ऑफ. टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट.
With example, he promised to assist me, but unfortunately he backed out at the 11th hour. 11th आवर भी हमारे पास एक ईडियम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आखिरी लम्हे पर, आखिरी मौके पर या एट द लास्ट मोमेंट। सो वो अपने जो प्रॉमिस थी उससे पीछे हट गया। किस टाइम? बिल्कुल आखिरी वक्त पर। द नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन कहते हैं मरकजी सतून। किसी भी चीज़ की जो मेन सपोर्ट होती है उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं बैकबोन। द मेन सपोर्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी भी चीज़ का जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकबोन। विद एग्जाम्पल, द न्यू जनरेशन एंड यूथ आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। द नेक्स्ट ईडियम इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। इससे मुराद के किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो मेन मकसद होता है, जो मेन पर्पस होता है, जो उसका इंतहाई ज़रूरी मकसद होता है, उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं द बी ऑल एंड एंड ऑल, द अल्टीमेट एम और पर्पस। विद एग्जाम्पल, बिकमिंग अ CSS ऑफिसर इज माई पैशन एंड द बी ऑल एंड एंड ऑल टू मी। द नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश कहते हैं इधर उधर की बातें करना। असल मौजू से जो मेन टॉपिक होता है उसको छोड़कर इधर उधर की फजूल सी इर्रेलेवेंट बातें करने के लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, विच इज़ बीट अबाउट द बुशेस और बुश। टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट बात ना करना या उसे छोड़कर इर्रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करना। विद एग्जाम्पल, डोंट बीट अबाउट द बुश or don't beat about the bushes. Please come to the point and don't waste our time. The next idiom is blow over. Blow over कहते हैं ख़त्म हो जाना या गिर जाना। To pass by without causing harm or lasting effects. कोई भी चीज़ जो गुजर जाए, ख़त्म हो जाए, without causing harm or lasting effects, उसके अंदर कोई भी तबाही ना हो, without any harm. सो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज करेंगे। विद एग्जाम्पल, द स्टॉर्म विल सून ब्लो ओवर। द नेक्स्ट ईडियम इज आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स कहते हैं ऐसा एरिया, ऐसी जगह, ऐसा इलाका जो कि ममनू हो, जो अलाउड ना हो, स्पेशली पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, जहाँ पर अवाम का दाखिला ममनू हो। सो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। एन एरिया नॉट अलाउड टू एंटर स्पेशली फॉर public. The place was out of bounds for the public. The next idiom is bound up with, closely connected to something or someone. With example, my decision is bound up with my parents' emotions. The next is bad blood. Bad blood कहते हैं दुश्मनी को, बुग़्ज़ को, enmity or ill feelings between people. With example, stay away from bad blood. It will be better for your future and eternal life. The next is be Greek too. अब देखें यहाँ पर जो ग्रीक है, ग्रीक की जो लैंग्वेज है स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सो यहाँ पे बी ग्रीक टू से मुराद कि ऐसी चीज़ जो कि इनकम्प्रिहेंसिबल हो, जो समझने के लायक ना हो, जो बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ से बाहर हो। सो उस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस बात के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, हम यूज़ करेंगे बी ग्रीक टू। With example, his lecture was all Greek to me because I couldn't understand it easily. The next idiom is be in good books. Be in good books से मुराद पसंदीदा होना या मकबूल होना, किसी की नज़रों में या किसी की दिल में अच्छा होना या पसंदीदा होने के लिए हम इस idiom का यूज़ करते हैं be in good books. To be someone's favorite or well liked. With example, he tried his best to be in the good books of his teachers, and fortunately, he succeeded.